हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। खनिजों का द्विदिशिक स्थानांतरण होता है। विकल्प ए जाइलम में, बी फ्लोएम में, सी पैरेन्काइमा में, डी कैम्बियम में। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा खनिजों के द्विदिशिक स्थानांतरण से संबंधित है। खनिजों का स्थानांतरण मुख्य रूप से जाइलम के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर खनिजों के द्विदिशिक स्थानांतरण की बात की गई है। द्विदिशिक का मतलब दोनों दिशाओं में, मृदा से पत्तियों तक और पत्तियों से मृदा में, पत्तियों से मृदा एवं मृदा से पत्तियों में, दोनों दिशाओं में। तो यह दोनों दिशाओं में जो स्थानांतरण है वह फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधों की पत्तियों में जब भोजन निर्माण होगा तो वह भोजन फ्लोएम के द्वारा ही पत्तियों से नीचे जड़ों तक आएगा और जड़ों के साथ साथ यह पार्श्व दिशाओं में जाएगा और जड़ों में संचित भोजन कुछ विषम परिस्थितियों में पत्तियों तक भी जाएगा। तो यहाँ पर पत्ती है, यह पत्ती से जड़ की ओर स्थानांतरण हो रहा है और यह पार्श्व में। लेकिन पतझड़ के समय जब पत्तियों में भोजन निर्माण नहीं होता है, उस समय जड़ों में उपस्थित खनिज वायवीय भाग की ओर स्थानांतरित होते हैं और यह कार्य जो है फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम केवल मृदा से खनिज को पत्तियों तक ले जाता है, अर्थात जाइलम जो है यह एक दिशीय स्थानांतरण में सहायक होता है, एक दिशिक। लेकिन फ्लोएम जो है यह दोनों दिशाओं में। तो अगर विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प गलत है, दूसरा विकल्प फ्लोएम यह सही है, तीसरा पैरेन्काइमा यह भी गलत है, यह स्थानांतरण में सीधे रूप से भाग नहीं लेता है, और चौथा कैम्बियम तो यह भी स्थानांतरण में सीधे भाग नहीं लेता है, अतः यह भी गलत है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी फ्लोएम है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।